तो सरासर ये गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। सर अभी अन्याय कैसे कर रहा भाई साहब? सुन तो लो, जवाब तो सुन लो। बोलिए अन्याय कैसे? सनास जवाब सुन लो थोड़ी। बोलिए। आपने बोला कि बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है, तो क्या बीजेपी सरकार ने कानून बनाए? कानून नहीं, जब भी गवर्नमेंट आती है ना, जब भी रुक जा, इनका जवाब देने दो। इनका जो इनकी मानसिकता है उनका जवाब देने दो मुझे। बोलिए। जो इन्होंने बोला कि 8 साल में आपने बोला कि इतना ये हो गया, तो ये बताओ कि आज का ये कानून है क्या? आज ये कांग्रेस की देन है कि जो धरती पे आज जो रोड नाली सड़क बनाना। अरे कांग्रेस की देन है कि हमारा चुटिया कटवा दिया। अरे भैया, कांग्रेस की देन है कि आपको गुटखा खिला दिया। कांग्रेस का देन है कि बैक पेपर बेचवा दिया। और कांग्रेस का देन है कि नंबर 1 बेचवा दिया। रोजगार खत्म कर दी, ठीक है ना। आजकल सबको रोजगार मानना है ना। आप कह रहे हो कि रोजगार खत्म है, चाय बने बेच नहीं सकते, पकौड़ा बेच नहीं सकते हम। छोटा काम क्या है? हल्दीराम का छोटा काम है क्या? भाई साहब, हल्दीराम क्या बेच रहा है? बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं होता। काम कोई छोटा नहीं होता। आप ये गलत बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। नमकीन बिस्किट सब। हल्दीराम तो समोसा भी बेच रहा है, लेकिन दुनिया में नाम रोशन किया। जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। मेरे जैसे को तो फ्री का चाहिए ही नहीं। मेहनत का खाते हैं, अभी मेहनत का खाते हैं, मेहनत पे हम निर्भर रहते हैं। हराम की खानी सीखी नहीं है, तो मैडम जिनको हराम का चाहिए ना, वो तो हराम खोरी की बात करेंगे। गोंडा यूपी। से हाँ जी। कैसा लगता है योगी जी का काम? योगी जी का काम बढ़िया है, जो ना माने उनको मना देते हैं। देखो जी, हम सन 2000 में जब आए थे तो 800 में नौकरी कर रहे थे, 425 का सिलेंडर लेते थे। आज हम 20,000 कमा रहे हैं तो 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कमा खा मौज ले रहे हैं, बहुत मौज ले रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ऐसा दावा कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे जनता समर्थन में। आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, फिर कौन सी जनता उनके समर्थन में? उनके समर्थन में कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो देश को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। वो खाली कांग्रेस जोड़ रहे हैं, बस इस समय जो तोड़ा है उन्होंने कांग्रेस, अब कांग्रेस जोड़ रहे हैं। सर भोजनाम देंगे कहाँ के रहने वाले? फ्रॉम नागपुर से। हाँ, सर, क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024? 2024 में कांग्रेस की सरकार। यस, बीजेपी सरकार ने युवाओं का रोजगार छीन लिया है। और सबसे फर्स्ट बात यह है कि आज जो एम्प्लॉयज़ है उनको खाली 1000 रुपीज़ पेंशन मिलता है। आज MP या MLA अगर कोई आता है 5 साल के लिए, तो उनका पेंशन देख लीजिए आप। तो सरासर ये गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट अन्याय कर रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। सर अभी अन्याय कैसे कर रहा भाई साहब? सुन तो लो, जवाब तो सुन लो। बोलिए। अन्याय कैसे? सनास जवाब सुन लो थोड़ी। बोलिए। आपने बोला कि बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है, तो क्या बीजेपी सरकार ने कानून बनाए? कानून नहीं, जब भी गवर्नमेंट आती है ना, जब भी रुक जा, इनका जवाब देने दो। इनका जो इनकी मानसिकता है उनका जवाब देने दो मुझे। बोलिए। जो इन्होंने बोला कि 8 साल में आपने बोला कि इतना ये हो गया, तो ये बताओ कि आज का ये कानून है क्या? आज ये कांग्रेस की देन है कि जो धरती पे आज जो रोड नाली सड़क बनाना। अरे कांग्रेस की देन है कि हमारा चुटिया कटवा दिया। अरे भैया, कांग्रेस की देन है कि आपको गुटखा खिला दिया। कांग्रेस का देन है कि बैक पेपर बेचवा दिया। और कांग्रेस का देन है कि नंबर 1 बेचवा दिया। नंबर 1 कोई पानी नहीं बिक रहा है। देख लो भैया, आप देख लो, हम वो नहीं कह रहे। हम भारतीयता है, आप भी भारत का ही है। देश मेरा है, आपका भी है, हम सब का है। इसको सजाने का काम भी हम सब करेंगे, है कि नहीं? कोई एक आदमी का नहीं है। आपने बोला कि 8 साल में ये सब कुछ खत्म कर दिया, कि 8 साल में कानून बना। आपको पता है कि 8 साल में कितना कानून को मिटाया गया है? श्रम कानून जो थे, 4 श्रम कानून जो पास हुआ है, आज श्रम कानून जो लेबर लॉ में जो पास हुआ है, वो कौन पास करवाया? कौन करवाया? बीजेपी गवर्नमेंट पास करवाया। अरे करवाया तो आपका हित के लिए ही करेगा ना, देश का हित के लिए करेगा, न कि देश को बेचने के लिए करेगा। अगर आज देश का अगर नाम ऊंचा हो रहा है तो आपको गर्व होनी चाहिए। अभी बहुत आदमी सवाल ले लेते। सर, आप बदलाव चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, क्यों चाहते हैं आप बदलाव? क्या कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है? किस बेसिस पर आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि आज जो युवाओं को जो रोजगार मिलता था कांग्रेस के जमाने में, आज रोजगार खत्म कर दी बीजेपी गवर्नमेंट। रोजगार खत्म कर दिया बीजेपी ने। रोजगार खत्म कर दी, ठीक है ना। आजकल सबको रोजगार मानना है ना। आप कह रहे हो कि रोजगार खत्म है, चाय बने बेच नहीं सकते, पकौड़ा बेच नहीं सकते हम। छोटा काम क्या है? हल्दीराम का छोटा काम है क्या? भाई साहब, हल्दीराम क्या बेच रहा है? बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं होता। काम कोई छोटा नहीं होता। आप ये गलत बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। नमकीन बिस्किट सब। हल्दीराम तो समोसा भी बेच रहा है, लेकिन दुनिया में नाम रोशन किया। आज हमारे आदमी ने बोला कि अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को वो कर दिया। अगर अडानी 2 नंबर पे था तो मुझे गर्व था,
तब भी कह रहा था कि मोदी ने अदानी को बढ़ा दिया, 2 नंबर पे ला दिया। आज अगर 600 नंबर पे आ गया तो कहता अदानी को साथ दे दिया। अरे भैया, हमें गर्व था कि 2 नंबर पे था, और आज अगर 600 नंबर पे आ गया तो मुझे दुख है कि मेरा देश का आदमी जो नंबर 1 था वो 600 नंबर पे आ गया, यानी ऊंचा गया तो भी दिक्कत। यानी कि आदमी को यही चाहिए आज के ज़माने में कि तनख्वाह तो चाहिए 2023 का, लेकिन रोटी चाहिए 2001 का चाहिए। लेकिन वो रोजगार से परेशान है कि गवर्नमेंट रोजगार क्या, पहले रोजगार इतना नहीं था क्या? आप और हम जन्म नहीं लिए थे तभी बना था रोटी, कपड़ा और मकान, और आज भी रोटी और कपड़ा। ये चलेगा, देश दुनिया चलेगा, लेकिन 8 साल में आपका संस्कृति सभ्यता को बचाने का काम किया। वो जो काम करने, जो आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? कांग्रेस ने हमारे बच्चों को दिया, जो जीता वही सिकंदर बोलो, है ना। उसके बाद कांग्रेस ने मुझे दिया कि चुटिया कटा के घूमो, कुत्ता कट बाल कटाओ, उल्लू कट कर बाल कटाओ। ऐसा कोई मेरा संस्कृति है क्या? हमारे शिक्षा में जो पिताजी कहते थे, कांग्रेस का शिक्षा में उसने डैड बना दिया। क्यों बना दिया? जो आपने पढ़ा किताब में वही तो बोलोगे। तो भाई साहब को ये समझ में आना चाहिए कि गरीबी आज नहीं है, गरीबी आने वाला समय भी रहेगा। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनाना चाहते हो, राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं? पहले कांग्रेस पार्टी का बनेगा कि महागठबंधन का बनेगा, ये तो पूछो। कांग्रेस है कहाँ पे? कांग्रेस है कहाँ पे बताओ? आज जो कहाँ पे है कांग्रेस? आज ये जो देन है ना देश के लिए, कहाँ पे है? आज जो देन है कांग्रेस की भैया, देन है। नीतीश कुमार भी आ रहा है यहाँ पे धरना देने, ममता बनर्जी आ रही है धरना देने। बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं ना? खिलाफ नहीं आ रहा भैया, प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहा है। सर, आपसे भी सवाल लेना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है पवन खेड़ा जी, प्राइम मिनिस्टर को लेकर टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की नारेबाजी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को ये शोभा देता है? ये बात गलत है। किसी की कब्र, इंसान का जब डेथ होता है ना तभी खोदा जाता है, वो उनका निजी मामला है। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। किसी को भी इस शब्द बोल देना, देखिए मानिए, मान लेते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन शब्द को तो थोड़ा सा चयन करनी चाहिए ना। आज यूपी में एक गाना गाई, उसके ऊपर नोटिस चला गया, उसका आज फेसबुक पे लाइव आ रहा था। आप संस्कृति सभ्यता से क्या छेड़ना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? एक योगी देश को चला रहा है, उसको क्या लेना देना है? उसको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी, पहले बात कर लेने दो, उनको सिक्योरिटी थोड़ी चाहिए। आज फेसबुक पे आकर के वो अपने पति का नाम ले रहा है। क्या आपके घर में पति का नाम लिया जाता है क्या? मेरा संस्कृति है क्या? वो बार बार अपने पति का नाम ले रहा है। ये क्या है? ये संस्कृति बदला कि नहीं बदला? बदल दिया उसने। किसने बदला? शिक्षा पद्धति ने बदला। ये शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा मूल कारण है। जी अरविंद। कहाँ के रहने वाले सर? जी यूपी के। यूपी के रहने वाले। सर, आप उनकी बात से एग्री हैं? क्या योगी जी ने बहुत विकास किया है यूपी में? अरे ऐसा कभी तो कुछ खास काम नहीं हुआ, लेकिन हमें जहाँ तक आगे जो बनने चाहिए थे वो जो राहुल जो है ना वही बनने तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री, वही ठीक है हमारे लिए। तो क्यों, किस बेसिस पे बनाना चाहते हैं आप? हमारे परिवार में सभी लोग यही कह रहे हैं कि यही सही, यही होना चाहिए आगे चल के। जो भी महंगाई है, जो भी काम हो रहा है, तो उसके जो अच्छा नहीं लग रहा है, अब जो होएगा आगे चल के हो सकता है सही हो जाए। क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो महंगाई पर रोक लगेगी, बेरोजगारी पर रोक लगेगी? ज़्यादा जानकारी तो नहीं, मुझे इतना पता है सभी लोग यही कह रहे हैं। मेरे कारखाने में कारीगर भी सब लोग यही कह रहे हैं कि यही बनना चाहिए। आपकी पर्सनल राय क्या है? उनके कहने से क्या है? यही राय है कि यही बनने चाहिए राहुल जी। ठीक जी। हम कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो गया, दिखा कहीं नो वोट मेरे। हाँ, मेरे पड़ोसी ने कहा यार मैं कांग्रेस से खड़ा हो रहा हूँ, ये वोट दे दे। मैं बोला तू चूतिया टिकट ना भर। मैंने ऐसे बोला, तू पागल हो चुका है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो गया, टिकट ना भर, तेरे पैसे और गायब हो जाएंगे। कह रहा यार तुम अपने होते भी ऐसी बात कर रहे हो, कांग्रेस का सुपड़ा साहब। मैंने कही फ्री वाले कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। मेरे जैसे को तो फ्री का चाहिए ही नहीं। मेहनत का खाते हैं, मेहनत पर हम निर्भर रहते हैं। हराम की खानी सीखी नहीं है। तो मैडम, जिनको हराम का चाहिए ना वो तो हराम खोरी की बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, पहले नहीं थी? जागरूक हो चुकी है। हाँ। किसे जिताएंगे फिर 24 में? कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा, जागरूक हो गए इसलिए कांग्रेस को जिताएंगे। किस बेसिस पर जिताएंगे? महंगाई देख लो आप, महंगाई देख लो ना। हम श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। राजस्थान से सर, हाँ। सबसे महंगा पेट्रोल तो राजस्थान में ही है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सबसे महंगा पेट्रोल तो वही है। तो केंद्र ने केंद्र ने कर रखा है। और क्या है? तो केंद्र नहीं है, केंद्र से ही आता है। क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं,
कि क्या क्या अच्छे काम हो सकते हैं देश में जो मोदी जी नहीं कर पाए? बढ़िया होंगे, नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ जो मोदी जी नहीं कर पाए क्या क्या कर पाएंगे? सब कुछ करेंगे वो, सब कुछ करेंगे। महंगाई पे रोक लगाएंगे। आज 1100 रुपये का सिलेंडर देख लो, 1100 रुपए का। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आपकी नजर में दिखता नहीं है। आपकी नजर में इन 8 सालों में कुछ काम हुआ या नहीं? हाँ? इन 8 सालों में कुछ काम हुआ या नहीं? हाँ, महंगाई तो हुई है ना। महंगाई हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कुछ सुधार नहीं आया? ये बस बढ़िया काम किया है। महंगाई बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। महंगाई बढ़ा दी, अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा ही काम किया है, और क्या है। राहुल गांधी आएंगे और अच्छा काम करेंगे और महंगाई बढ़ाएंगे? हाँ, नहीं नहीं वो बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस के टाइम था 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था। 400 रुपए का। हाँ, फिर आज देख लो। तब आपकी सैलरी क्या थी सर? सैलरी कांग्रेस के टाइम में आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी वही थी, वही थी, अभी भी वही है? वही है। वही है सैलरी। हाँ। काम क्या करते थे पहले आप? पेंचर का पहले पेंचर इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। लगाते थे, आज ही पेंचर ये लगा। तो इम्पॉसिबल है कि आप वही सैलरी तब भी ले रहे थे। अब आप झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम है सर? ननकू सिंह, कहाँ के रहने वाले सर आप? गोंडा, यूपी। यूपी से? हाँ जी। कैसा लगता है योगी जी का काम? योगी जी का काम बढ़िया है, जो ना माने उनको बना देते हैं। सबसे बढ़िया काम उनका है। दबंगई दिखाओ या किसी की ज़मीन कब्जा करो तो 24 वो झूठ नहीं बोलते हैं वो झूठ नहीं बोल। ना, उनको जो काम कल करना है वो आज ही कर देते हैं। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है मोदी आपको? जी का भी बढ़िया है। मोदी जी के बेस पे बहुत सारे फ्लाईओवर और सारे एक्सप्रेसवे बने हैं सारे। पहले हम पहुंचते थे दिल्ली, सुबह अगले दिन चलते थे, 2-2:30 बजे बस मिलती थी तो हम यहाँ पहुँचते थे आनंद विहार 3 बजे, 2:30 बजे। आज हम शाम को 5 बजे वहाँ बस पकड़ते हैं और सुबह 4 बजे कश्मीरी गेट। क्या लगता है इन सब बेसिस पे मोदी जी वापसी कर पाएंगे 24 में? 100%। 100%। सर कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी जी ने। देखो जी, हम सन 2000 में जब आए थे तो 800 में नौकरी कर रहे थे, 425 का सिलेंडर लेते थे। आज हम 20,000 कमा रहे हैं तो 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कमा खा मौज ले रहे हैं, बहुत मौज ले रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे जनता समर्थन में। आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, फिर कौन सी जनता उनके समर्थन में? उनके समर्थन में कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो देश को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। वो खाली कांग्रेस जोड़ रहे हैं बस। इस समय जो तोड़ा है उन्होंने कांग्रेस, अब कांग्रेस जोड़ रहे हैं। भारत उनसे नहीं जुड़ने वाला, ना उन्होंने तोड़ा है ना जोड़ पाएंगे, ना टूटा है। मोदी जी ही 24 में आएंगे और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे सैपई गांव में, मैनपुरी में। वहाँ पर डिम्पल यादव जीती हैं 2,84,461 वोटों से। अब बताइए, इतनी तंगड़ी जीत है जो 2,84,061 वोटों से जब इतनी अच्छी जीत है तो आप सोचिए जब घर में से जो प्रत्याशी लड़ रहा था माँ से वोट नहीं लेके आ पाए। जो इतने झूठ बोलते हैं लोग, जो अगर नहीं जानकार हैं तो जैसे नहीं कह करें। क्या लगता है सड़क उनने बना दी है। एक स्टेट में अगर सरकार बना लेते तो देश में भी राज कर पाएंगे? हमारे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारे मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे थे एक बार। हाँ, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे थे। हमारे देश से जुड़े, जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं। और जो लोग जानते नहीं हैं कि रास्ता किसने बनाया, गली कहाँ से आई, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूँगा कि जानते नहीं हो तो कम से कम झूठ मत बोलो। गली बेचारे अखिलेश यादव ने बनवाई है, पूरे 6 रोड इनने कह दी कि वो मोदी जी बनवा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़े कर रहा हूँ कि 24 में विदा हो गए। हाँ, इसलिए जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रहेगी, बोलो अखिलेश यादव। हाँ जी सर, क्या लगता है सर, जैसे अभी सर थे कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे सारा विकास कर? कहने से कुछ नहीं होता। बाकी 2024 में जनता 2024 में मोदी जी आएंगे और उनके देश के लिए बहुत विकास करा।